हेलो गोस्टली आर्मी, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई हॉरर सीरीज हॉन्टेड के सीजन 3 को एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले मैंने हॉन्टेड लैटिन अमेरिका को एक्सप्लेन किया था, जो कि एक डिफरेंट शो है। लेकिन जिस हॉन्टेड सीरीज को आज मैं एक्सप्लेन करूंगा उसके टोटल 3 सीजन्स हैं, जिसके सीजन 1 एंड सीजन 2 को मैं जल्दी ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हॉन्टेड के सीजन 3 में टोटल 6 एपिसोड्स हैं और ये एपिसोड्स डॉक्यू ड्रामा के रूप में है, जिनको मैं 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यानी कि जो आज की वीडियो है यानी कि पार्ट 1, उसके अंदर मैं एपिसोड 1, 2 एंड 3 को एक्सप्लेन करूंगा। एंड कल जो वीडियो आएगी उसके अंदर मैं एपिसोड 4, 5 एंड 6 को एक्सप्लेन करूंगा। इस सीरीज की ओवरऑल IMDb रेटिंग है 5.7 स्टार्स आउट ऑफ 10। और दोस्तों, मैं आपके साथ में एक फनी चीज शेयर करना चाहता हूँ। अभी मैंने फिलहाल में प्लॉट सीरीज चैनल पर एक वीडियो एक्सप्लेन करी थी, जहां पर कई सारे कमेंट्स में ये लिखा हुआ है कि आप गोस्ट सीरीज की कॉपी कर रहे हैं, यानी कि लोग मुझे ही बोल रहे हैं कि मैं अपनी कॉपी कर रहा हूं। तो अगर आप ऐसा सोचने वालों में से एक हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्लॉट सीरीज मेरा ही एक और चैनल है, जहां पर मैं नॉन हॉरर कंटेंट को कवर करता हूं। तो समहाउ अगर आपने मिस कर दिया है तो जाकर वहां पर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहती हैं। उस चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो एपिसोड 1 का नाम है इन द पाइन्स। पहले एपिसोड में हम वुड्स के बीच में एक घर को देखते हैं। यहाँ पर एक आदमी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बैंजो को बजाते हुए इन द पाइन्स गाना गा रहा था। वो एक बाथरूम के सामने बैठा था, जहाँ पर उसने एक लेडी को टॉर्चर किया था। वो लेडी दर्द में चीखती है, जिससे वो काफी ज्यादा चिढ़ जाता है। लेटर ऑन हम उस आदमी को एक कुल्हाड़ी के साथ में उस बाथरूम में एंटर करते हुए देखते हैं। अब हम हैना नाम की एक लेडी को देखते हैं, जो कि अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को ये स्टोरी बता रही थी। उसका ये कहना था कि उस घर में एक प्योर इविल था। हैना ये बोलती है कि उसका बचपन काफी ज्यादा संघर्ष से गुजरा था। उसकी मॉम एक रूढ़िवादी क्रिश्चियन लेडी थी, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। वो अब्यूजिव भी थी और वो अक्सर हैना को मारती थी। एक दिन उसने एक छोटी सी गलती के लिए हैना को 5 घंटे बेसमेंट के अंदर चेयर से बांध कर रखा था। हैना इस चीज को हाई स्कूल तक तो सहन कर लेती है, लेकिन उसके बाद में वो अपने घर को छोड़कर चली जाती है। उसे अपने फ्रेंड्स के जरिए एक सिंगल डिसेबल्ड सैनिक का पता मिलता है, जिसे डोमेस्टिक हेल्प चाहिए थी। उस सैनिक का नाम जेसी था, जो कि हैना का अच्छा दोस्त बना। हैना कुछ दिन वहां पर रहकर कुछ और जॉब्स कर अपने हाई स्कूल को कंप्लीट कर लेती है। उसके बाद जेसी के एक दोस्त ड्रू ने हैना को कैलिफोर्निया में उसके गांजे के खेत में एक जॉब दिलाई थी। गांजे की खेती मेडिकल और इंडस्ट्रियल यूज के लिए लीगल थी, तो हैना उसे ज्वाइन कर लेती है। कुछ दिन के बाद में हैना एंड ड्रू करीब आने लगते हैं और ड्रू हैना का पहला बॉयफ्रेंड बनता है। ये दोनों अब एक पुराने घर में रहने लगे, जो कि वुड्स के बीच में था। घर काफी ज्यादा वीरान पड़ा हुआ था और एक दिन हैना एक वुडन वॉल को नोटिस करती है, जिसके पीछे से उसे कुछ म्यूजिक सुनाई देने लगता है। उसको ये लगता है कि उसके पीछे कुछ है। रात को वो ड्रू को ये बात बताती है। ड्रू एक सॉ की मदद से उस वॉल को काटता है। इन दोनों को वॉल के पीछे एक बाथरूम दिखाई देता है, जिससे काफी ज्यादा बदबू आ रही थी। वहां पर एक हुक भी लटका हुआ था और काफी सारे चेन्स भी थे। बाथरूम का ड्रेन होल ओपन था, जो कि नीचे बेसमेंट की तरफ जा रहा था। हैना एंड ड्रू अब बेसमेंट में चेक करने जाते हैं, तो उनको वहां पर कई सारे चेन्स, लॉक्स लटके हुए दिखाई देते हैं। उस ड्रेन होल के ठीक नीचे एक बकेट रखी हुई थी, जिस पर खून के धब्बे थे। वहां पर कई सारे गंदे मैट्रेस, चेन सॉ, कूड़ा कचड़ा फैला हुआ था। इन दोनों को ये लगता है कि यहाँ पर किसी ने पक्का किसी को टॉर्चर किया होगा, या फिर यहाँ पर कोई सीरियल किलर रहता होगा। उस वॉल को खोलने के साथ ही इनके साथ अजीब सी चीजें होने लगती हैं। एक रात घर के अंदर लाउड म्यूजिक बजने लगता है, जहाँ पर वही इन द पाइन्स गाना कोई गा रहा था, बट देखने पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अगले दिन हैना उस वुडन वॉल को क्लोज करके पेंट करने लगती है। तभी अचानक उस पर कोई पीछे से हमला करने लगता है। उसकी गर्दन पर अब एक कट आ गया था। अगली सुबह जब हैना सोकर उठती है, तब उसकी बॉडी पर ऐसे ही कट थे। वो ड्रू को बताने जाती है, पर उसकी बॉडी पर भी ऐसे ही कट्स नजर आते हैं। इससे ये दोनों ही काफी डर जाते हैं। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता और इन पर अटैक्स अगले कुछ दिनों तक जारी रहते हैं। इन सब चीजों से हैना डर कर इस घर को छोड़ने की बात करती है, बट ड्रू इससे सहमत नहीं होता। उसके मुताबिक घर में कोई एनर्जी है जो कि ट्रैप हो गई है। उसे एक मीडियम चाहिए और उससे वो बाहर जा सकता है। हैना एंड ड्रू के बीच इस चीज को लेकर अच्छी खासी फाइट होती है। एक रात ड्रू उस एनर्जी को इनवाइट करके खुद को एक मीडियम के तौर पर पेश कर देता है, जिससे होता यह है कि वो ट्रांस जैसी स्टेट में चला जाता है। वो एक ही वर्ड बार बार रिपीट करने लगता है कि घर को खून चाहिए, घर को खून चाहिए।
हैना ड्रू की बात को देखकर उसे शांत करने जाती है बट इट वॉज टू लेट। ड्रू अब अपनी कार में घर से बाहर जाता है जहाँ पर एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। हैना को ये न्यूज जैसी से पता चलती है और उससे उसको काफी ज्यादा दुख होता है। हैना का यहाँ पर ये मानना था कि उस घर में एक एनर्जी थी जिसने ड्रू को मार डाला था और ये इंसिडेंट उसको हमेशा हॉन्ट कर रहा है। मीनिंग की स्टार्टिंग में हमको जो सीरियल किलर यहाँ पर दिखाया गया था जो कि एक लड़की को यहाँ पर टॉर्चर कर रहा था, ये पक्का उसी की आत्मा होगी जो कि यहाँ पर फंस गई होगी। और इसी के साथ में एपिसोड 1 का अंत हो जाता है। अब सेकंड एपिसोड का नाम है हॉन्टेड बाय हेनरी। स्टार्टिंग में हम साल 1887 के एक सीन को देखते हैं जहाँ पर कुछ माइनर्स अंडरग्राउंड माइंस में काम कर रहे थे। तभी एक हादसे में वहाँ पर रखा हुआ डायनामाइट फूट जाता है और एक बड़ा धमाका होता है। कई सारे माइनर्स मारे जाते हैं और एक तड़पता हुआ माइनर अपने बॉस मिस्टर हेनरी क्रॉफ्ट से हेल्प मांगता है बट मिस्टर हेनरी उसकी कोई भी मदद नहीं करता बल्कि उस पर सिगार फेंक कर चला जाता है। अब यहाँ पर मिस्टर हेनरी क्रॉफ्ट एक बड़ा माइन ओनर था। उसने एक शहर क्रॉफ्टन को बसाया था जिसका नाम आज भी क्रॉफ्टन ही है। इस एपिसोड की हॉन्टेड स्टोरी को वायट एंड उसकी सिस्टर जेसिका सुना रहे थे। वायट का यहाँ पर ये कहना था कि उसे मिस्टर क्रॉफ्ट के भूत ने हॉन्ट किया था। जी हाँ, जब वायट बच्चा था तब वो और उसकी फैमिली क्रॉफ्टन शिफ्ट हुए थे। उसकी मॉम को एक बंगलो सस्ते में मिल गया था एंड उसने उसको ले लिया। लेटर ऑन उनको ये पता चला कि ये मिस्टर हेनरी क्रॉफ्ट का बंगलो था। ये बंगलो देखने पर ही भूतिया घर जैसा लगता था, इसलिए जेसिका ने इसे देखते ही मना कर दिया बट वो अभी बच्ची थी। उसकी मॉम ने उसे एक किटन को पालने की परमिशन देकर उसको मना लिया था। इस बंगलो के बगल में ही एक वुड शेड था। उसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स, वेस्ट आइटम्स थे। एक वॉल थी जो कि खून के धब्बों से भरी हुई थी। घर भी कई सालों से वीरान था। उसके एक रूम में रियल साइज डॉल्स भी थी। वायट जब उस रूम में जाकर एक डॉल को देखता है तो एक दूसरी डॉल अचानक से ही उस पर गिर जाती है। वायट एंड जेसिका मिस्टर क्रॉफ्ट के रूम में एक रॉकिंग चेयर को देखते हैं जिसके आसपास धुआं था। वहां से सिगार की स्मेल भी आ रही थी। जेसिका को बंगलो के स्टोरेज रूम में कई सारे फोटोज भी मिले जिसमें कॉफिन्स थे, मरे हुए लोग थे और कॉफिन्स के साथ में लोग भी थे। घर के अंदर आते ही इनके साथ में पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती हैं। एक रात वायट को नींद नहीं आती, वो जाग रहा था और तब उसे घर के अंदर किसी के चलने की आवाज भी सुनाई देने लगती है। देखने पर उसके रूम के बाहर एक ऑरेंज लाइट में कोई चल रहा था। उसे बस उसकी शैडो दिखाई देती है। वायट के रूम में रखा हुआ उसका टॉय वैन भी अचानक ऑन होकर बजने लगा था। मतलब वो टॉयज होते हैं ना जिसमें बैटरीज होती हैं जिन्हें चलाने से म्यूजिक बजता था, वैसा ही वो टॉय वहां पर था। अब रात में वायट डर कर उसकी बैटरीज निकाल देता है बट फिर भी उसके अंदर से आवाज आने लगती है और ऐसा कई दिन तक चलता है। एक रात वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो अपनी सिस्टर के साथ में ही सो जाता है। तब जेसिका को भी किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। दोनों अब ब्लैंकेट में डर कर छुपे हुए थे। आवाज इनकी ओर ही बढ़ रही थी। जब ये दोनों बाहर झांकते हैं तब इन पर मिस्टर क्रॉफ्ट का भूत हमला करता है। दोनों ही बच्चे पहली फुर्सत में जोर से चिल्लाते हैं। जेसिका इसके बाद बंगलो में उस फ्लोर को छोड़कर नीचे के रूम में सोने लगी और ऊपर कभी भी नहीं गई। वायट को मिस्टर क्रॉफ्ट का भूत कई बार दिखा। उसके साथ रोज कुछ ना कुछ हो रहा था। एक रात अचानक उसका टॉय वैन अपने आप चल रहा था। बैटरीज ना होते हुए भी बज रहा था। जब वायट उसे बंद करने बेड से उतरा तो उसका पैर फिश हुक्स पर पड़ा और हुक्स उसके पांव के आर पार चला गया। उन्हें बाद में सर्जरी से निकालना पड़ा। ठीक होने के बाद में वायट की क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ गई। उसे उस वुड शेड के अंदर पेपर कटिंग्स मिली थी। उसे मिस्टर हेनरी क्रॉफ्ट पर लिखा हुआ एक आर्टिकल भी मिला जिसमें उसका फोटो था। तब उसे मालूम पड़ा कि वो भूत एक्चुअली में मिस्टर क्रॉफ्ट का ही है। उसे एक और आर्टिकल से ये भी पता चलता है कि इस वुड शेड में एक सुसाइड हुआ था। पुराने किराएदार ने यहाँ पर अपने आप को गोली मार ली थी, यानी कि वॉल पर जो खून के धब्बे थे वो इसी का था। वायट इस चीज से बहुत ज्यादा डर जाता है एज वो उसी वुड शेड में था। नेक्स्ट इवनिंग वायट, उसका फ्रेंड मैक्स, जेसिका, उसकी फ्रेंड डायन सब इस घर में टीवी देख रहे थे। तभी घर में सभी चीजें हिलने लगती हैं, गिरने लगती हैं और लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। बहुत ज्यादा शोर होने लगता है। सभी बच्चे डरकर मैक्स के घर भाग जाते हैं। जेसिका अपनी मॉम सिंडी को बुलाती है। घर में सभी चीजें इधर उधर गिर रही थी। एक स्टील प्लेट वॉल के अंदर घुस जाती है। उसी रात जेसिका की फ्रेंड डायन अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है एंड वो ऑन द स्पॉट मारी जाती है।
जेसिका ये कहती है कि इस चीज का गिल्ट उसके साथ हमेशा रहेगा, एज उसने ही उसे घर पर बुलाया था। इन सभी लोगों का मानना था कि इनके साथ जो भी हुआ वो एकदम रियल था। वो घर रियल में हॉन्टेड है एंड वहां पर मिस्टर हेनरी क्रॉफ्ट का भूत रहता है। बात करें मिस्टर क्रॉफ्ट की तो ये कनाडा के एक माइनिंग टाइफून थे, लोकल एमएलए भी थे। 19th सेंचुरी में सभी इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह एक रूथलेस आदमी भी था। और सेकंड एपिसोड का यहीं पर अंत हो जाता है। एपिसोड 3 का नाम है गिफ्ट फ्रॉम द इविल। शुरुआत में हम एक बच्ची को देखते हैं जिसके पास एक म्यूजिक बॉक्स है। हम 2 और लोगों को देखते हैं जो कि इस बच्ची को चेस कर रहे हैं। फाइनली वो इस बच्ची को पकड़कर उसे एक चट्टान के ऊपर से झील में नीचे फेंक देते हैं, यानी कि बच्ची का मर्डर कर देते हैं एंड इट्स वेरी ग्रोस। अब हम एमिली नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड से उसके साथ हुई भूतिया घटनाओं के बारे में बता रही थी। एमिली एक एडॉप्टेड चाइल्ड थी। उसके पेरेंट्स ने उसे ये बात पहले से ही बताई हुई थी। अब उसकी गॉड मदर उसके बर्थडे पर एक म्यूजिक बॉक्स गिफ्ट करती है। उसके ऊपर एमिली नाम गड़ा हुआ था। उसके अंदर एक लॉकेट भी था। एमिली गिफ्ट को लेकर काफी ज्यादा खुश थी। अब एक रात वो म्यूजिक बॉक्स अपने आप ही बजने लगता है। जब एमिली ने उसको खोलकर देखा तो उसको किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसके सामने एक बच्ची खड़ी हुई थी जो कि बिल्कुल गंदी दिख रही थी। उससे काफी ज्यादा बदबू भी आ रही थी। बट वो बच्ची अब कुछ ही पल में वहां से गायब हो जाती है। एमिली इन सभी चीजों को देखकर डर जाती है और उसको ये बच्ची रोज दिखने लगती है। एक बार उसको वो नहाते टाइम भी दिखती है जहां पर वो उसको डुबोकर मारने की कोशिश करती है। उसने ये बात अपने पेरेंट्स को भी बताई थी बट उन्होंने इस चीज को सीरियसली नहीं लिया। अब कुछ महीने के बाद में एमिली की मुलाकात अर्नेस्टो नाम के एक आदमी से होती है। ये दोनों करीब आए और एमिली अर्नेस्टो के घर पर ही रहने चली गई। यहाँ पर अर्नेस्टो की एक बेटी भी थी जिसका नाम जैकलिन होता है। 10 महीने तक एमिली को वो बच्ची नहीं दिखती। इस टाइम वो बेहद खुश थी। बट एक दिन वो म्यूजिक बॉक्स अचानक अर्नेस्टो के घर में आ जाता है और वो भी बिल्कुल ही अचानक से। जब अर्नेस्टो ने उसे खोलकर देखा तो उसे तेज बदबू आने लगी जिससे उसने एकदम उल्टी कर दी। जैकलिन ने भी अब उस म्यूजिक बॉक्स को देखा और वो उससे खेलने लगी थी जिसे एमिली आकर रोकती है। लेटर ऑन वो अर्नेस्टो को सारी कहानी बताती है तो इससे वो डर जाता है। एक रात वो बच्ची जैकलिन पर हमला करती है और उसका गला दबाने लगती है। अर्नेस्टो ये सब देखकर एमिली को घर से निकाल देता है और ब्रेकअप कर लेता है। मतलब कि आपकी गर्लफ्रेंड आपसे ये कहे कि मुझे भूत दिखता है तो क्या आप उसको बाहर निकाल देंगे? जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। खैर एमिली अब उस म्यूजिक बॉक्स को लेकर एक मीडियम के पास में जाती है, यानी कि एक शेमन के पास में। एंड शेमन के बारे में मुझे काफी कुछ याद आ रहा है लेकिन मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। खैर वो बच्ची शेमन से कांटेक्ट करके ये कहती है कि उसका नाम भी एमिली है। उसका मर्डर हुआ था और अब वो हमेशा एमिली के साथ ही रहना चाहती है, यानी कि दो एमिली यहाँ पर थी। अब जो प्रेजेंट टाइम की एमिली है उसको ये सब सुनकर शॉक लगता है। उसको ये लगा था कि उसकी गॉड मदर ने उसका नाम म्यूजिक बॉक्स पर लिखवा दिया था बट रियलिटी में उसने एक सेकंड हैंड म्यूजिक बॉक्स को गिफ्ट दिया था एज उस पर ये नाम पहले से ही था। एमिली अब उस बच्ची से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए वो उसे लेकर उसी झील के किनारे आती है और उस बॉक्स को झील में फेंक कर बच्ची से छुटकारा पा लेती है। तो यहाँ पर बेसिकली इविल एमिली की गॉड मदर को दिखाया गया है जिसने बिना कुछ जाने परखे उस गिफ्ट को एमिली को सौंप दिया था। यहाँ पर एमिली काफी ज्यादा खुश हो गई थी कि उसकी गॉड मदर उसकी केयर करती है बट ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने बस एक सेकंड हैंड बॉक्स को उसको दे दिया था एंड वहां पर एमिली नाम लिखा होना जस्ट एक कोइंसिडेंस था। और इसी के साथ में ये 3rd एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी हॉन्टेड सीजन के पहले 3 एपिसोड्स की कहानी। अब हालांकि ये हॉन्टेड लैटिन अमेरिका जितनी हॉन्टेड तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। पहली एंड तीसरी कहानी रियल हो सकती है बट सेकंड का मुझे काफी ज्यादा डाउट है। यदि आप इन्हें एक फिक्शनल स्टोरी समझकर ही देखेंगे तो ज्यादा ठीक होगा। एंड मे बी यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जैसे मूवीज में काफी ज्यादा एग्जैजरेट करके बताया जाता है तो यहाँ पर बिल्कुल रियल तरह से और सिंपल तरह से इसको बताया गया है। अब अगले पार्ट में मैं एपिसोड 4, 5 एंड 6 की स्टोरीज को एक्सप्लेन करूंगा जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को सबके साथ में शेयर जरूर करना। अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, हर जगह पे शेयर कर दो और कमेंट कर बताना कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी कहानी रियल है। तो मैं आप सबसे मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे